कुर्सी खाली है, बच्चे बैठे हुए हैं, और कहानी हमारी ये थी कि यूपी में टीचर्स की कमी है, बच्चे खुद ही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। ये हमारी कहानी थी, हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आए थे। और ये 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 जो तस्वीर है ये यूपी की नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये तस्वीर है बिहार की। ये कुछ दिन पहले जब मैं बिहार एक स्टोरी करने गया था तो वहां के स्कूल में मुझे ये तस्वीर मिली थी। ठीक है, तो हमें वहां पे रिप्रेजेंटेशन करना था। इस हेडलाइन के लिए एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज चाहिए थी। हमने ये इमेज चुन करके जब पेज पे रखा तो एडिटर्स को हेडलाइन समझ में आया कि गए गुरुजी काम से, है ना। तो ये एक तस्वीर की ताकत होती है, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों तस्वीरें जो आपने देखी उस कहानी के हिसाब से बहुत पावरफुल थी, उस कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत पावरफुल थी। उस कहानी जो अगले 7 पन्नों में है उसको एक तस्वीर बता रही है, कम से कम इशारा तो दे ही रही है कि कहानी किस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली विकास, फोटो स्टोरी वाला हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। आई एम ग्लैड कि आप इन बच्चों को ये ओवरव्यू दे रहे हो कि कैसे इनको आगे फोटो फीचर्स और फोटो स्टोरीज करनी है। बेसिकली आप हाँ, मैं बिल्कुल सॉरी, मैं आपको फोटो स्टोरी फिर बिल्कुल अलग चीज है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिंगल हाँ, इमेज का पावर है। सिंगल इमेज का एक पावर, तस्वीर है, राइट। एक तस्वीर है। फोटो स्टोरी क्या होती है कि उसमें आप एक कहानी चुनते हैं, फिर उसके हिसाब से एक चेन बनाते हैं इमेजेस का, 5, 7, 8, 10 पावरफुल इमेजेस का, और वो एक फोटो स्टोरी बनती है। तो वो एक अलग चीज है, वो मेरे पास अभी है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने ज्यादातर फोटो स्टोरी कैच न्यूज के लिए की थी और उसके लिंक्स अब है नहीं मेरे पास। वो ओके। लिंक समय के साथ उन्होंने खत्म कर दिए, तो मेरे पास है नहीं। खैर, ये जो कहानी है, ये देखिए, ये हम मेरी कवर इमेज है। ये कवर पे फोटो होना बहुत बड़ी बात होती है किसी फोटो जर्नलिस्ट के लिए। अगर आप मैगजीन में काम करते हैं, खासतौर पे तहलका में, इंडिया टुडे में, आउटलुक में, और आपकी तस्वीर अगर कवर पे आ जाती है तो उस दिन आपको लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका दिन बन गया, है ना। तो ये एक तस्वीर है। हम लोग काम कर रहे थे यूपी में एक ग्राउंड रिपोर्ट पे, जिसमें ये कुछ बातें आ रही थी कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं दिल्ली के आसपास से, वो यूपी के, वेस्टर्न यूपी के गन्ना के खेतों में काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा ऐसा माना गया, मतलब ऐसी रिपोर्ट थी हमारी। मैं गया था और अपने रिपोर्टर के साथ, और हम लोग गन्ने के खेत के बगल से जा रहे थे, और वहां पे ये बच्चा मुझे मिला था। मैंने इसकी पहली दफा फोटो नहीं खींची थी, दूसरी दफा इसकी फोटो खींची थी, क्योंकि तब तक ये आइडेंटिफाई हो चुका था कि हाँ, ये बच्चा उन्हीं बच्चों में से एक है। अगर ये वो बच्चा नहीं होता तो हम इसका चेहरा नहीं दिखाते, तो हम इसके पीछे से शॉट लेते। तो बताओ, फोटो जर्नलिस्ट में कोई ऐसा शॉट लेता जो इसके पीछे से होता, इसका आइडेंटिटी इसकी नहीं ब्रेक होती, है ना। तो ये वो तस्वीर थी। चलिए आगे। ये तस्वीर है दिल्ली में एक ठक ठक गैंग करके एक गैंग हुआ करता था बहुत पहले। पता चला कि वो बच्चों का गैंग है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने गैंग में शामिल करते हैं, उनसे चोरियां करवाते हैं, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं। उनको कुछ दिन के लिए बच्चों की उसमें भेजा जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो एक उसमें गया था, हालांकि तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। मैं खुद ही मानता हूँ कि ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत कम था, बच्चे थे, तरह तरह की चीजें थी, बहुत सारा बाउंडेशन था, तो ये हमें कवर पे लेनी पड़ी थी। लेकिन ये भी एक फोटो है जो मेरी तहलका के कवर पे है। आगे चलते हैं। आप में से किसी को कुछ कहना होगा फोटो पे तो कह सकते हैं बीच में रुक करके। हाँ, ये कोमल कुछ करें। कोमल बताइए, तस्वीर पे क्या कहना है आपको, हेलो। बताइए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बेशक बेशक, बताएं। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो जब हम थंबनेल क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सर कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके लिए हम जो भी इमेज लगाते हैं, तो वो बड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल दिखे, या फिर हम
ऐसी इमेज, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज होती है, बट हमें वो सिलेक्शन करना रहता है कि हम ऐसा कैसे लगाए कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सेकंड सर, जो जैसे होते हैं रेप के केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस में हमको सोचना पड़ता है कि मतलब हम उसमें कैसे इमेजेस का इस्तेमाल करें कि उसका इम्पैक्ट भी जब वो खबर जाए कहते हैं पब्लिक के बीच में, तो उस खबर का इम्पैक्ट फोटो के थ्रू पड़े, मतलब अच्छा पड़े, राइट। और कम टाइम में हमें ये मतलब सेलेक्ट करना होता है कि उसको तुरंत लेके बनाना, तो वो मेरे लिए काफी हैट्रिक हो जाता है क्योंकि मुझे उसमें अपना अच्छा देना रहता है। मैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग इस पे आगे बातचीत कर लेंगे, ये अलग सवाल है। मैं सिर्फ अभी इन तस्वीरों पे अगर किसी को कुछ कहना है तो वो बोले, फिर आगे हम लोग ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस कर लेंगे जो आप कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए अगली तस्वीर। अंग का मतलब लोग समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। भीम, तुम समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हैं। तो फिर मुंडी क्यों नहीं हिल रही है तुम्हारी? भीम, आकाश। ठीक है, चलिए। तो ये कहानी है 2014 से पहले की। आप लोगों को याद होगा 13 में आई थिंक दिल्ली में मैंने ये तस्वीर ली थी। यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ था और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था बीजेपी का। ये उसी मीटिंग की है बैठक। अब आप कहेंगे कि अब ये क्या होता है? अब ये जो फोटो आपको दिख रही है, नरेंद्र मोदी की जो ये फोटो दिख रही है, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो बतौर फोटो जर्नलिस्ट जब भी आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो नेताओं की अलग अलग हाव भाव की तस्वीरें लेते रहते हैं, खुश, नाराज, दुखी, क्योंकि वहां वो चलता रहता है ना उनके चेहरे पे। अगर वो आधे घंटे बैठे हैं तो अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं चेहरे पे, है ना। आपने उसको कैप्चर कर लिया है। फिर जब वैसी कोई कहानी आती है तो वहां पे आपकी वो तस्वीर मांगी जाती है। यार ये नरेंद्र मोदी परेशान है, ऐसी कोई तस्वीर दे दो, या नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ ऐसी कोई तस्वीर है तो वो दे दो। तो ये तस्वीर मेरे पास थी। इसमें ज्यादा नरेंद्र मोदी ज्यादा खुश भी नहीं है, ज्यादा दुखी भी नहीं है, आप देखेंगे, है ना। वो सोच रहे हैं कुछ। इस तस्वीर को देख के ऐसी बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी शायद कुछ सोच रहे हैं। इमोशन का एक माइनस प्लस जो भी कहिए वो है, लेकिन गिल्ट होगा आपको। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इमोशन है आपके अंदर तभी आप बढ़िया काम कर पाएंगे जर्नलिज्म में, चाहे आप रिपोर्टर हैं, चाहे एडिटर हैं, चाहे फोटो जर्नलिस्ट हैं, वीडियोग्राफर हैं। और इमोशन होगा तो गिल्ट भी होगा, लेकिन उस गिल्ट की वजह से अपने काम को नहीं रोकना है। जब आप फील्ड में हैं तो बस ये ध्यान रखना है, आपका कैमरा नहीं रुकना चाहिए, आपकी नजर नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके बीच में आपको काम कैसे करना है वो बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, और वो जैसे ही आप आएंगे फील्ड में तो सीख लेंगे जी।